आप इनसे डरना बंद कर दीजिए, वो आपको डराना बंद कर देंगे, लेकिन उसमें आपको पुलिस का, प्रशासन का सहयोग चाहिए होगा। सर, मैं थोड़ा सा आपके पास आऊं उससे पहले एक बार अनुराग अमिताभ के पास चलता हूं। अनुराग, इस वक्त कहां पर है विकास दुबे? देखिए, जब ये उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे महाकाल थाने ले आया गया और उसके बाद अब जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो उससे उज्जैन के ही अंदर किसी जो डिस्पोज लोकेशन है वहां पर लगातार पूछताछ कर, क्योंकि पहले दिन से ही पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। ये साफ तौर पर समझा जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश से भागने के बाद या तो राजस्थान जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, नेपाल जाने की बात चल रही थी, लेकिन इन दो राज्यों में ज्यादा संभावनाएं थी। अच्छा अनुराग, आप ये कह रहे हैं कि अब इसके लिंक ढूंढे जा रहे हैं कि वो फरीदाबाद से वहां उज्जैन तक पहुंचा कैसे। फरीदाबाद से अभय पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभय, ये पता चल पा रहा है वहां की पुलिस क्या बता रही है? परसों फरीदाबाद, 14 घंटा ट्रैवल करके उज्जैन, ये कैसे गया होगा? ये रूट क्या रहा होगा? कैसे ये हो पाया? देखिए सुशांत, फरीदाबाद पुलिस तो इस वक्त कुछ भी नहीं कह रही है, क्योंकि अब सभी को इंतजार है कि यूपी एसटीएफ जब इससे इंटेरोगेशन करेगी उसके बाद ही ये जो सवाल है इसका जवाब मिल पाएगा कि आखिरकार उसने कौन सा रूट चुना। ये बिल्कुल साफ है कि जिस वक्त ये गायब हुआ था फरीदाबाद से, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाई थी कल, परसों ये एक ऑटो में बैठ के निकला है और ऑटो में बैठ के ये बॉर्डर तक गया है फरीदाबाद से, अगर हम बात करें। उसके बाद रात में दिल्ली और नोएडा खास तौर पर आशंका जताई जा रही थी कि अपने किसी खास दोस्त के यहां, जिसमें सेक्टर 44 भी शामिल है, सेक्टर 36 के आसपास की भी देर रात तक लोकेशन ऐसी निकल कर आ रही थी कि वहां पर पुलिस को शक हुआ है और पुलिस वहां पर रेड करने पहुंची है। लेकिन इसका सुबह महाकाल पहुंच जाना इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि किसी ने इसकी मदद करी है, ये किसी के साथ गया है, किसी गाड़ी में गया है, इसका क्या रूट था। और सबसे बड़ी बात, जब से परसों, क्योंकि ये देखा गया था आखिरी बार, और सुशांत परसों आखिरी बार ये देखा गया था दोपहर को 3:20 पर फरीदाबाद में, तो परसों दोपहर को 3:20 से लेके अब तक इसका जो पूरा रूट रहा है, किस किस ने इसकी मदद करी है इसकी, क्योंकि इसे मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो इसके साथ कौन था, उज्जैन में ये जब ये पहुंचा है तो ये बॉर्डर से कैसे वहां पर पहुंच गया, मंदिर के आसपास तक, वहां पर इसे किसी ने क्यों नहीं पकड़ा। फेलियर भी है इसमें कहीं ना कहीं कि इतने बॉर्डर क्रॉस करके एक इतना बड़ा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है वो वहां पर पहुंच जाता है, जाकर एक तरह से सरेंडर करता है। तो अब जब इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पहुंचेगी यूपी एसटीएफ की टीम, जब इससे पूछताछ की जाएगी, तब उन नामों का खुलासा होगा जो लगातार विकास दुबे की मदद कर रहे थे छिपने में। ठीक है, हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे भी बने हुए। पवन, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक रिएक्शन गुप्तेश्वर जी से ले लूं। सर, आपका शुक्रिया करूं, उससे पहले 2 सवाल है मेरे मन में। एक, जो आप कह रहे थे कि इसका अभी वजन धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, नींद आनी बंद हो जाएगी, इसको खाना पीना छूट जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, अंदर से इतना डरा हुआ होगा, इसका मतलब अभी इसके अंदर ये चल रहा होगा कि इसका एनकाउंटर अभी भी हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि इसकी संभावना है कि एनकाउंटर हो जाए, जितना पुलिस वालों में वहां गुस्सा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, ये पुलिस तंत्र नहीं है, वेलफेयर स्टेट है, ये पुलिस स्टेट नहीं है। हम पुलिस वालों की यही ना कमजोरी है कि हम कानून को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं। अपराधी की ताकत यही है कि उसको किसी कानून की परवाह नहीं है। हम कानून को मानते हैं, अपराधी की ताकत यही है कि उसको किसी कानून की परवाह नहीं करनी है, उसे कानून तोड़ना है, उसे कानून तोड़ने के लिए किसी को जवाब नहीं देना है। हमें एक चांटा मारने का भी जवाब देना है, एक गाली दे दें तो वो भी जवाब उसका भी देना है, उसके लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था जब आदमी को मौत दिखाई पड़ती है सामने, तो ये क्रिमिनोलॉजी में लिखा है कि मौत जब दिखाई पड़ती है तो कैसी अनुभूति होती है। अपराधी का वजह, अपराध करता है पहली बार तो उसका वजन गिरता है, मौत का डर होता है तो उसका वजन गिरता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, आंखें उसकी सुर्ख हो जाएंगी, इसके बाद उसको नींद नहीं आएगी। ये सारे लक्षण आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें आएंगे, क्योंकि वो जानता है कि इसमें फांसी से कम कुछ नहीं होना है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगना है, ये 6 साल में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी इसी साल। तो इसमें तो पक्का उसको मालूम है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अच्छा सर, पक्का उसको मालूम है कि मेरा साम्राज्य ढह गया। सर, आप कह रहे हैं 6 साल में फांसी हो जाएगी। अभी यूपी के पूर्व डीजीपी हमारे साथ 6 महीने में, अभी 6 महीने में आप कह रहे हैं कि फांसी हो जाएगी। यूपी के पूर्व डीजीपी हमारे साथ लाइव थे
और उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो वहां गुस्सा है, जो माहौल है, उन्होंने एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो होगा वो आप देखिएगा, 15 दिन में हम लोग बैठकर कुछ और बात कर रहे होंगे। आपकी भविष्यवाणी क्या है? आप देखिए, मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन तब ऐसा है कि कब कौन किसने क्या देखा है कौन जानता है, कब क्या हो जाए। जाकर जेल में भी कोई ऐसी उठपटांग हरकत कर दे, कुछ हो जाए तो उसकी भविष्यवाणी कौन करेगा? कभी भी कुछ भी हो सकता है। आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन हम पुलिस वाले तो कानून को मानने वाले होंगे, हैं लोग, तो जो भी होगा वो कानून की परिधि के भीतर ही होगा। मैं यही कह रहा हूँ, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन वो कानून की परिधि के भीतर होगा। ठीक है गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में इंतजार कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन नारा, मैं माफी चाहूंगा, उस वक्त आपको रोकना पड़ा था। जो शहीद के भाई हैं वो ये बता रहे थे कि वो एनकाउंटर चाहते थे या वो वाकई न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसे फांसी हो ये चाहते थे। आपको बता दें कि उनके भाई भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भी चाहते हैं न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो, लेकिन उन्होंने इस आशंका को इजहार करने से भी इनकार नहीं किया कि बहुत से अपराधी जेल से अपना पूरा अपराध तंत्र चलाते हैं। जिस तरीके से कानपुर में जड़े विकास दुबे की अंदर तक थी, इस बात से भी उन्हें शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जेल से ही अपना पूरा अपराध तंत्र चलाएं और सबको धमकाएं। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि विकास दुबे के संपर्क सूत्र कौन थे राजनीति में, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, जिसने उसको इतना दुर्दांत बना दिया, इतना दम्भ भरा बना दिया कि 8 पुलिस वालों की हत्या करने से पहले उसने एक क्षण भी नहीं सोचा। अनुराग, अमिताभ, एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसके विकास दुबे की चर्चा तो होगी, वहां भी लोग इसका नाम देख रहे होंगे, इसका चेहरा देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में, अगर वो परसों भी फरीदाबाद से चला और आज पकड़ा गया है, ये कैसे संभव है कि वो मध्य प्रदेश में इंटर कर गया, पता नहीं चला और वहां पर लोग उसे पहचान नहीं पाए? बहुत उसका बचना छुपना ये अपने आप में एक सवाल है। निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ा सवाल इससे भी उभर कर आ रहा है कि सिर्फ 2 दिन पहले विकास दुबे की जो साले हैं वो शहडोल से गिरफ्तार किए गए यूपी एसटीएफ द्वारा। ऐसे में तमाम अखबारों समेत लगातार चर्चा रही है, क्योंकि यूपी एसटीएफ ने मध्य प्रदेश की पुलिस से पहले ही संपर्क कर लिया था 4 दिनों पहले कि संभावित जो ठिकाना हो सकता है, ठौर ठिकाना, वो मध्य प्रदेश है। तमाम अगर हम न्यूज चैनल और अखबार देखें, विकास सुर्खियों में लगातार है। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस भी जान रही थी, तमाम जो चेक पोस्ट हैं जो कोरोना संक्रमण के चलते लगे हुए हैं वहां पर भी इस तरीके की जानकारी थी। ऐसे में ये कैसे प्रवेश कर गया? और सबसे बड़ा सवाल, परसों जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के शहडोल में ज्ञानेंद्र निगम जो इनके साले बताए जा रहे हैं उनको उठाया और उनके भांजे को उठाया और उत्तर प्रदेश ले गई, उसके बाद मध्य प्रदेश को मालूम था कि एक शरणागाह जो हो सकती है वो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश हो सकता है। ऐसे में वो आगरा के माध्यम से होते हुए कई रास्ते, अगर हम लगातार अगर उसको रूट को अनलॉक करने की कोशिश करें तो आगरा के रास्ते अगर आता है तो ग्वालियर के होते हुए आना है। ऐसे में तकरीबन 4 से 5-6 घंटे का रास्ता है, तमाम चेक पोस्ट हैं। ऐसे में कैसे ये चूक हुई, ये जांच पता लगेगी। शायद यही है कि इसी के चलते पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, 9:45 के आसपास जो है उठाया गया है विकास दुबे को उज्जैन पुलिस द्वारा, और अभी तकरीबन 11 बजे को है और लगातार बातचीत जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर रही है कि किन संपर्क सूत्रों के माध्यम से आया, उसका वो रूट क्या था, ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और ये कब आया। दरअसल सवाल यही होता है कि ये बस से नहीं आ सकता और किसी संसाधनों से नहीं आ सकता। फरीदाबाद में हमने परसों देखा कि जब ये फरीदाबाद से भागा है तो ऑटो में बैठकर आया, एक सफेद शर्ट में एक साथी भी था। ऐसे में ये बात भी चल रही है, कुछ लोग जो बता रहे हैं, हालांकि अपुष्ट रूप से, लेकिन फिर भी ये बातचीत सामने निकल कर आ रही है कि 2 से 3 लोग जब ये मंदिर में प्रवेश कर रहा था इनके पीछे दिखाई दे रहे थे। ठीक है अनुराग, एक बात और बताइए, इसके पास से मिला क्या क्या है जी? इसके पास से मिला क्या है? क्या सामान भी था इसके पास? देखिए, अभी ये चीजें निकल कर नहीं आ पा रही है। हालांकि क्योंकि महाकाल में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऐसे में आपको कार्ड दिखाना पड़ता है ऑनलाइन बुकिंग के लिए, और जहां पे भी आप कराते हैं 250 रुपए की रसीद कटती है। तो माना जा रहा है कि इसके पास विकास दुबे नाम का जो है वो कार्ड जरूर था,
पर्स था, पैसे भी थे, लेकिन अभी और क्या क्या इसके बाद सामग्री मिली है, चूंकि हमने तस्वीरों में देखा है वो बिना बैग के सारे अकेला चलते हुए आ रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उसके पास अभी जो है सिर्फ पैसे और कार्ड था। हालांकि जो बाकी सामान है, चूंकि इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करके आया है, तो क्या पुलिस इस बात पर गहन जांच कर रही है कि उसके साथी कौन थे। अकेला तो नहीं आया, अकेला भी आया होता तो शायद कम से कम बैग होता, क्योंकि लगातार 14 घंटे की यात्रा करने के बाद यहाँ पर आना होता। तो अभी जो प्रारंभिक जानकारी है, सिर्फ कार्ड था जिसके सहारे उससे ऑनलाइन कराया और कुछ पैसे थे, ये जानकारी मिली। ठीक है, अनुराग अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं फरीदाबाद से, अभय पराशर हमारे साथ है, पवन नारा कानपुर से हैं। तमाम सहयोगियों से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि विकास दुबे को सबसे पहले किसने देखा, किसने विकास दुबे की पहचान की, शुरुआती पूछताछ में विकास ने क्या बताया। इंडिया टीवी रिपोर्टर अरविंद चौहान ने उज्जैन महाकाल मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों से बात की, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों के बारे में जानकारी दी है। देखिए, विकास दुबे इसी निर्गम द्वार से यहाँ आ रहा था कि यहाँ के सिक्योरिटी ने यहाँ उसको दबोचा, उसके ऊपर शंका होने से सिक्योरिटी ने उसको पकड़ा, उससे जानकारी ली और जानकारी लेकर के इस कक्ष के अंदर लाए और यहाँ जो बैठ करके उससे चर्चा की, तो उससे जानकारी ली। जानकारी में वो थोड़ा हड़बड़ाया, घबराया, भागने की कोशिश की, तो यहाँ आकर के सब कर्मचारियों ने और सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ा। आइए हम पूछते हैं, चश्मदीद, एक और चश्मदीद हमारे साथ में है, आपने क्या देखा? सिक्योरिटी गार्डों ने उसको पकड़ा यहाँ सर और भागने की कोशिश कर रहा था, तो पकड़ के हमारे लड़के को उठाया या बिठाया उसको, फिर ऊपर से पुलिस चौकी से उनको खबर देके साहब को बुलाकर उसको जान पर पूछताछ की। उसके बाद फिर उसको ऊपर ले गए। वहाँ पता लगा कि वो कोई विकास दुबे नामक कोई व्यक्ति है और काफ़ी बहुत देर से भागने की कोशिश भी कर रहा था और काफ़ी जद्दोजहद कर रहा था पर हमारे जो सुरक्षा कर्मी उन्होंने उसको घेर के रखा। हम लोगों ने यहाँ पे उसको दबा के रखा ताकि वो भगा नहीं, पुलिस जब तक नहीं आई जब तक उसको यहाँ रोक के रखा। हमने इस जगह पे उसको बिठा के पूछताछ की गई थी। यूनिट है, मेरी ड्यूटी लगती है हम लोगों की, हमारे प्रभारी हैं। क्या देखा, किस प्रकार से जानकारी थी आपको? भाई साहब मैं तो बाहर बैठा है, जब मेरी पहले भेंट हो गई थी उससे, उन्होंने मेरे से पूछा था बैग कहाँ रखना है, तो मैंने जूता स्टैंड पे बैग पे रख दी आपका बैग, और बैग रख के फिर दर्शन करने गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी चलती है वो वॉचिंग कर रही थी, एक गार्ड पीछे लगते फिर इधर से घुमा के लाए, यहाँ धोखा पकड़ा। यह लड्डू है, हमारे सप्लाई है सागा, यहाँ पे उसको बिठा के पूछताछ करी। पूछताछ में वो घपलाता रहा पुलिस वालों को और एक भागने की कोशिश करी। वो भागने में शायद गार्ड की घड़ी भी टूटी है, जैसे पार्ट तो पड़े हैं, घड़ी हाथापाई हुई थी उनके बीच में। ये पड़े आगे घड़ी का सेट है, तो घड़ी का सेट है और ये वो है। हाथापाई हुई थी यहाँ पर, तो सुरक्षा कर्मी के साथ में भागने की कोशिश कर रहा था और कुछ लोग थे बता रहे हैं साथ में और वो जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम नहीं जाओगे, रुको यहाँ पर, अभी बात करनी है आपसे। तो उनको यहाँ पर टेबल पर बिठाया गया, तो वो मेरे मैं जाऊँ तो जाने नहीं दे रहे थे। उनको सुरक्षा कर्मी ने यहाँ पर गिर के रखा और फिर ऊपर से पुलिस चौकी से उनको सूचना दी। वहाँ से पुलिस शर्मा जी आए, उन्होंने जांच पड़ताल की, उसे पता लगा, फिर उसको ऊपर ले गए। तो ये अपन बिल्कुल देख सकते हैं कि उसने यहाँ किस प्रकार से छीना झपटी की, भागने की कोशिश की, जिसमें घड़ी टूट गई, घड़ी के कुछ अंश यहाँ गिरे हुए पड़े हुए हैं। तो यह बाबा महाकाल ही एक ऐसे थे कि जिनने अन्याय ये व्यक्ति को जो है दबोचने में पूरी बाबा महाकाल ने भी यहाँ सिक्योरिटी कर्मचारियों की मदद की और इस प्रकार से जो है वो यहाँ पुलिस कस्टडी में पकड़ा गया और उससे जांच पूछताछ जारी है। अरविंद चौहान, इंडिया टीवी, उज्जैन। और लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है। विकास दुबे पकड़ा जा चुका है मध्य प्रदेश के उज्जैन में और अब उसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।